नमस्कार दोस्तों, शाहबाद न्यूज टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भोजपुर जिले के आरा के काफ़ी शहर के चर्चित विद्वान पंडित जी हैं, डॉक्टर भारत भूषण पंडित जी। हम बातचीत करेंगे। आगामी 15 तारीख को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं, इसकी विशेषता क्या है, पूजा कैसे अर्चना करें, आइए जुड़ते हैं डॉक्टर भारत भूषण पंडित जी से। स्वागत है बाबा, क्या कहिएगा। भगवान शिव का प्राकट्य दिवस है महाशिवरात्रि। शिव पुराण में कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में संघर्ष कर रहे थे कि मैं बड़ा। जैसे इस समय हमारे समाज के कई वर्ग आपस में संघर्ष करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं। दोनों में संघर्ष चलने लगा कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, और उसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। तो अनल स्तंभ, विराट अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। जिस दिन प्रकट हुए उसी का नाम है महाशिवरात्रि जी। ये भगवान शिव का प्राकट्य दिवस है। तो जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई जो है, उनका झंझट, उनका संघर्ष बंद हुआ, और भगवान शिव उस अनल माने अग्नि में तेज है, ताप है, और अंत में प्रकाश है, तो वही प्रकाश स्तंभ हो गए। प्रकाश को ज्योति कहते हैं, तो ज्योतिर्लिंग हो गए। फिर वही अनल स्तंभ 12 ज्योतिर्लिंगों में विभाजित हुआ, और वो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को प्रकाश देने का कारण बना। तो ये भगवान शिव के प्राकट्य का दिवस है। अब रह गई बात कि शिव पुराण में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन जो व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है जी, उसको भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है जी। शिव पुराण में लिखा है, त्रिक शब्द है। त्रिक का अर्थ है कि जिसके पास भस्म हो, ललाट पर भस्म हो, अंगों में, गले में रुद्राक्ष हो और मुख में शिव नाम हो, तो वह चलता फिरता तीर्थ है। उसके मुख के दर्शन करने से बड़ा फल मिलता है। तो शिवरात्रि में व्रत करें, उपवास करें, शिव जी का अभिषेक करें, जलाभिषेक। आचार्य जी, एक बात हम पूछना आपसे चाहते हैं कि कुछ भक्तजनों को कहना था कि आगामी 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन पर भोले बाबा और पार्वती जी का शादी भी हुआ था। ऐसा है कि विवाह की बात उसमें नहीं है, प्राकट्य की बात है। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं, उनका विवाह किसी निश्चित तिथि को नहीं होता है। शिव पुराण में ही अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका है, वो अपने आप में है, वो हमेशा शिव शक्ति एक ही रूप में रहते ही हैं। तो जब प्रकट होंगे तो उनके विवाह का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन विवाह हुआ था ऐसा उस दिन का कोई विधिवत ये नहीं है, प्राकट्य का है। उस दिन काफ़ी शिव बारात भी निकलता है। हाँ हो, सब निकालते हैं, वो अच्छी बात है। तो बता ही रहे हैं कि अर्धनारीश्वर हैं, दोनों के दो रूप प्रकट हो गए, तो दोनों को एक साथ करके बारात इत्यादि। भोले बाबा काफ़ी दानी है। भोले बाबा को कैसे मनाए, कैसी पूजा अर्चना करें? केवल जल से, जलधारा शिव प्रिया। और देवताओं की उपासना में कुछ ज़्यादा उपचार की आवश्यकता है, लेकिन भगवान सूर्य को केवल प्रणाम करने से, नमस्कार प्रियो भानु, नमस्कार ही केवल उन्हें प्रिय है, सूर्य को प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को थोड़ा सा जल यदि चढ़ा दें तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी वांछित फलों को प्रदान करते हैं। क्या महाशिवरात्रि का कुछ विशेष पूजा भी है क्या उस दिन? कुछ विशेष पूजा नहीं है, सामान्य शिव 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 इतना करें, उपवास करें, शिव उपासना करें, यही विशेष है। विशेष करने के चक्कर में टोने टोटके हमारे देश में बढ़ रहे हैं, और विशेष करने के चक्कर में जो सही पूजा है उससे लोग दूर हो रहे हैं। इसलिए ना किसी देवता के बारे में विशेष करें। कितना देवता मीडिया वालों ने बना दिया, सब शिव मंदिर जो है वो अशुद्ध हो गए, जहाँ यवन लोगों की मूर्तियाँ बैठा दी गई हैं। इसलिए विशेष के चक्कर में न रहकर क्या संदेश है आपके द्वारा पूरे भोजपुरवासियों जो शास्त्रोक्त देवी देवता हैं, उनकी शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र में जो विधियां बतलाई गई हैं, उन विधियों से, शास्त्रोक्त आचार्यों के निर्देशन में पूजन करें, उपासना करें, उसका बहुत सुंदर परिणाम होगा। और महाशिवरात्रि सबके लिए शुभ हो, सबके लिए वरदान देने वाली। कोई टाइमिंग है क्या महाशिवरात्रि पर पूजा करने का? ठीक, दिन रात होते हैं। शिवरात्रि, नवरात्रि ये दिन रात पुण्य देने वाले होते हैं। यानी भोले बाबा का दरवाजा खुला रहता है? खुला रहता है, उसमें कोई बात नहीं।